Good evening, students. Today we are discussing about the class 10th biology chapter first, that is life process. तो देखो बेटा, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस कहेंगे। सो वी कैन डिफाइन लाइफ प्रोसेस। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? ऑल द वाइटल फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स to maintain their life on the earth are called life process. Is it clear? For an example, we can say digestion, respiration, metabolism, etc. These are all life process. And what is metabolism? Metabolism क्या होता है? देखिए, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है। इवन हमारे स्टमक में कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। इवन रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है तो वो भी केमिकल के हेल्प से होता है। तो हमारे शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो ये जो टोटल केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। So, what is metabolism? It is the sum total of all chemical reactions which occur in living beings due to interaction amongst its molecule. Is it clear? तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन चलते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म एंड नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म। तो यहाँ से समझिएगा आप लोग, कैटाबॉलिज्म, सी से कैटा, सी से कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में चेंज होंगे, सिंपल सब्सटेंस में चेंज होंगे। किस में चेंज होंगे, ये सिंपल सब्सटेंस में चेंज होंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म कहेंगे। जैसे एग्जांपल में डाइजेशन। डाइजेशन में जैसे आप लोगों ने ब्रेड खाया, राइस खाया, तो वो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है कि हमारे ब्लड में आकर के मिल जाए। तो कैटाबॉलिज्म हो गया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में। इसी तरीके से बेटा रेस्पिरेशन में भी देखो, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो आप लोगों ने फूड खाया, वो फूड से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। वो फूड से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये भी क्या है, कैटाबॉलिज्म है। ठीक है। नेक्स्ट एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वी कैन से जस्ट अपोजिट टू द कैटाबॉलिज्म, बट हियर इज एनाबॉलिज्म। देयर आर सिंपल सब्सटेंसेस। जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, कौन, सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है। जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं वो किस में चेंज होंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में चेंज होंगे। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, न्यूट्रिशन। देखिए, अब आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स और एनिमल्स, तो सभी का तरीका होता है फूड को इनटेक करना। जैसे हम लोग जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, जितने एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। सो वी कैन से दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इसका मतलब सभी का फूड लेने का तरीका अपना अलग अलग है। मतलब ग्रीन प्लांट्स तो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, जबकि एनिमल्स क्या होंगे, प्लांट्स पे ही डिपेंड होंगे। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, फूड को इनटेक करना और उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन हो गया। तो ये भी जो है हम लोगों ने देखा, ये भी क्या है, लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस में और एग्जांपल जैसे आप लोगों ने अभी मेटाबॉलिज्म पढ़ा, आगे क्या है, न्यूट्रिशन है, प्रोसेस ऑफ इनटेक, फूड को इनटेक करना एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में मैंने अभी बताया फूड से हमको एनर्जी मिलती है, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हमारे बॉडी में आप देखे होंगे ब्लड जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और साथ ही साथ ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है और डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस मूव करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट। जो सब्सटेंस होते हैं जो एक बॉडी के एक पार्ट में बनते हैं, वो क्या किए जाते हैं, इज मूव्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे समझो, जो है जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है ना।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होगा तो अब ये बॉडी के दूसरे पार्ट में जो है डाइजेस्टेड फूड जाएगा जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो इसका मतलब जो एक पार्ट में जो सब्सटेंसेस बने हुए हैं वो दूसरे पार्ट तक पहुंचने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ अगर आप लोग देखे होंगे, जैसे अपने आप को देखा होगा, धीरे धीरे आप लोग बड़े होते हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बड़े होने के बाद छोटे हो जाओ जो है। ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब आप लोग बैक में नहीं जा सकते हो, फॉरवर्ड ही मूव कर रहे हो। तो ग्रोथ क्या हो गया? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वापस जाया नहीं जा सकता है। तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बॉडी सेल्स। आपकी सेल्स बढ़ गई हैं, ठीक है, सेल्स बढ़ी हैं कि नहीं, छोटे से बड़े हो गए तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई हैं। तो इरिवर्सिबल इंक्रीज इन बॉडी सेल्स डेट अकर इन यंग ऑर्गेनिज्म प्रायर टू रीचिंग मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आने से पहले जो है होती रहती है, फिर मैच्योरिटी आने के बाद जो है ग्रोथ आप लोग देखे होगा थोड़ा स्लो हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में बेटा ग्रोथ यूनिक होती है। यूनिक का मतलब क्या है? उसमें ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होगी। ग्रोथ जो होगी थ्रू आउट द लाइफ होगी, ठीक है ना, थ्रू आउट द लाइफ होगी, थ्रू आउट द लाइफ होगी। लेकिन जितने एनिमल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, जब तक उनमें मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। नेक्स्ट बेटा क्या होता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनते हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस, जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन द प्रोसेस of intake and utilization of the food by an organism, that is nutrition, and there are mainly two mode of nutrition। कितने न्यूट्रिशन के तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। खुद से कहाँ से सिंथेसाइज करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करते हैं? रूट से करते हैं। कहाँ से करेंगे ये लोग वाटर का एब्जॉर्प्शन? रूट से करते हैं। तो क्लियर हो गया। तो सनलाइट के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया और रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये लोग अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। what type of food is organic substance from inorganic raw material with the help of energy। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हो गया। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या है भाई? अभी मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं कि नहीं? कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज CH2O। यानी ये मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखा हूँ कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है। तो आपने देखा ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये यानी ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये कहाँ से बन रहा है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अच्छा, हमें ये बता सकते हो आप लोग फूड क्या होता है? व्हाट इज द फूड? फूड क्या होता है? फूड एक बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, या हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल। ये एक तरीका का ईंधन है जो हमको एनर्जी देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। थोड़ा सा और देख लो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम लोग हेटरोट्रॉपिक, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉप्स। तो इसका मतलब हम लोग क्या हो गए? हेटरोट्रॉप्स हो गया। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिल करके बना है। फोटोस माने लाइट और सिंथेसिस का मतलब हो गया पुटिंग टुगेदर। तो फोटोसिंथेसिस अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये कैसा प्रोसेस होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। इन विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर
own food from simple inorganic compounds like carbon dioxide, water in the presence of sunlight with the aid of chlorophyll and evolve oxygen as a byproduct. अब समझिए देखिए क्या है, समझिएगा यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ग्रीन प्लांट बना दिया, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट बनाया मैंने, ठीक है। अब सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट ये बना दिया मैंने, सनलाइट के प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से ये लोग क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो रूट्स हैं इनकी, ये जो रूट्स हैं, रूट से ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट CH2ON। मैं अभी पूरा फोटोसिंथेसिस का भी रिएक्शन लिख देता हूँ। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। किसकी हेल्प से हो रहा है, क्लोरोफिल की हेल्प से। किसके हेल्प से हो रहा है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल आप लोगों ने पढ़ा है, ग्रीन कलर के पिगमेंट होंगे। तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब देखिए मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम रूट्स। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाटर फ्रॉम रूट्स in the presence of sunlight, in the presence of sunlight with the aid of chlorophyll, with the aid of chlorophyll they make their own food. This process is called photosynthesis. और photosynthesis के बाद कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो प्लांट्स में कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है। तो लीव्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, फूड फैक्ट्री कहते हैं। सो वी कैन से लीव्स इज अ फूड फैक्ट्री इन प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया। द फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर। किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च में। जैसे यहाँ देखिए, ये मैंने बना दिया लीव्स में, फूड सिंथेसाइज हो गया। किस फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ, ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ये ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम के थ्रू ऊपर भी ट्रांसपोर्ट होगा और नीचे भी ट्रांसपोर्ट होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो जो ग्लूकोज बचा रह जाता है पत्तियों में, वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है स्टार्च में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, स्टार्च में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है वो क्या होगा, स्टार्च होगा। ठीक है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये पॉटेड प्लांट हम लोग एक लेते हैं, गमले में लगा हुआ पौधा है, ये गमले में हम लोग लगे ना नहीं, और इसमें जो है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक पौधा लगा दिया। ठीक है। अब पौधा आप लोगों ने लगा दिया और इसको क्या करना है, आपको अंधेरे कमरे में रख देना है। जब अंधेरे कमरे में डार्क में रख दोगे तो क्या होगा कि पौधे को सनलाइट नहीं मिलेगा। अब जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये पत्तियों में जो खाना है, जो स्टार्च है, वो टूटेगा और टूट करके इसको एनर्जी देगा। हाँ, लेकिन एक दिन दिया एनर्जी, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, 3 दिन के बाद जैसे ये आप लोगों ने आगे रखना चाहा तो पौधा अब धीरे धीरे सूखने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसके पत्तियों में जो खाना स्टोर था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। अच्छा, हम लोगों में भी ऐसा ही होता है। हम लोग जब फास्टिंग रहते हैं, जब व्रत वगैरह रहते हैं, तो हमारे बॉडी में भी क्या होता है कि हम लोग अगर दिन भर ना खाएं तो हमको भी एनर्जी मिलती रहती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी आती है ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये स्टोर्ड फूड होता है। ये क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है। ठीक है, स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है। ये स्टोर्ड फूड किस में होगा, एनिमल्स में। किस में होगा बेटा, ये एनिमल्स में होगा। अच्छा, बात ये आएगी, जैसे मैंने बताया स्टार्च जो है प्लांट्स में
कहाँ पे बनता था? पत्तियों में। तो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में कहाँ पे बनेगा? लीवर में बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों में स्टोर फूड क्या हो गया? ग्लाइकोजन। प्लांट्स में स्टोर फूड क्या हो गया? स्टार्च। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के हम लोग स्टेप रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, रिएक्शन क्या होगा देखिए, 6CO2 प्लस 6 सॉरी 12H2O हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 12H2O क्या लिखते हैं यहाँ पे? एरो लगाते हैं, लिखेंगे सनलाइट। सनलाइट और किसके प्रेजेंस? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करेंगे? ग्लूकोज को सिंथेसाइज करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो सनलाइट थे, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। कौन एब्जॉर्ब करता है? जो क्लोरोफिल होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। फिर वाटर होता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है। किस में स्प्लिट हो जाता है? हाइड्रोजन में। और किस में स्प्लिट हो जाएगा? ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। अब आप लोगों ने केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी जो है हाइड्रोजन का एडिशन किसी कंपाउंड में होता है, तब हम उसे कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हुआ है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। स्टेप फिर से समझिए, सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? जो लीफ में ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, आपने फल वगैरह खाया होगा, अनाज खाया होगा, तो आपको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक्चुअल में किस में बदल जाती है? केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वाटर स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है स्टेप। absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, and splitting of water into hydrogen and oxygen. Next is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. And what are the raw material for the photosynthesis? There are two raw materials for photosynthesis, that is carbon dioxide and water. Along with carbon dioxide and water, sunlight and chlorophyll also. It is also mentioned in some books. ठीक है, तो देखो देखो बेटा, अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा एक्चुअल में टाइनी पोर्स होते हैं। जैसे आप लोग पत्ती लो, यहाँ पे हम लोग पत्ती लेते हैं, लीफ लेते हैं, तो आपने देखा होगा लीफ में क्या होते हैं? छोटे 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 पोर्स होते हैं। ये माइक्रोस्कोप से आपको अच्छे से दिखाई देते हैं। तो जो टाइनी पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टोमेटा। अब लीफ भी आप लोगों ने 9th में दो तरीके के पढ़ा है। कौन कौन से? एक मोनोकॉट, मोनोकॉट लीफ होता है, दूसरा डाइकॉट लीफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मोनोकॉट लीफ होता है इसमें स्टोमेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होगा? जितने स्टोमेटा अपर सरफेस पे हैं, उतने ही स्टोमेटा कहाँ पे होंगे? लोअर सरफेस पे भी होंगे। लेकिन जो डाइकॉट जो लीफ होती हैं, उसमें क्या होता है कि स्टोमेटा स्टोमेटा जो होते हैं बेटा, वो लोअर सरफेस पे ज़्यादा होंगे। कहाँ पे होंगे? लोअर सरफेस पे ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आप लोगों को? तो स्टोमेटा, व्हाट आर स्टोमेटा? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो अब स्टोमेटा का जरा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब आप लोग स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखोगे, तो मैंने कहाँ कहाँ बताया? पत्तियों में बताया। तो पत्तियों में एपिडर्मिस सेल में पाया जाता है। ठीक है, एपिडर्मल सेल में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा जो होते हैं, दो किडनी शेप्ड सेल से सराउंडेड होते हैं।
या बीन शेप कहीं कहीं लिखा होता है। ये जो किडनी शेप या बीन शेप सेल्स होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गार्ड सेल बोलेंगे। देखो ये जो है दो किडनी शेप सेल्स हैं जिसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? गार्ड सेल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। मैं थोड़ा सा इसको ग्रीन कलर से, ये देखो ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। सो यू कैन से ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय द टू किडनी शेप सेल्स और बीन शेप सेल दैट इज गार्ड सेल्स एंड इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। और सराउंडिंग में आप लोग यहाँ पे क्या बना सकते हो? एपिडर्मिस। ठीक है ना, ये क्या हो गया? एपिडर्मिस हो गया या एपिडर्मल सेल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एपिडर्मल सेल। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एपिडर्मल सेल हो गया, गार्ड सेल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और अंदर क्या होगा? जो ओपनिंग होगी स्टोमा होगी। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स, इसके अलावा जो है स्टोमा या स्टोमेटा and the epidermal cells, these constitute together to form stomatal apparatus। चलिए अब हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ की एपिडर्मिस में होगा। डाइकॉट लीफ होगी तो लोअर सरफेस पे ज़्यादा, मोनोकॉट होगी तो दोनों जगह होगा। ठीक है। दे रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ये गैसेस का एक्सचेंज माने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसों का एक्सचेंज होगा वो पत्ती के द्वारा होगा। इसके अलावा जो पत्तियों में एक्स्ट्रा पानी होगा, मतलब जो प्लांट से ने रूट से एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब किया है तो एक्स्ट्रा वाटर को निकालने में भी कौन हेल्प करेगी? लीफ। कौन से प्रोसेस से? ट्रांसपिरेशन से। ठीक है। द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक। गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है, यही तो मैंने गार्ड सेल बनाया है, तो जो इनर वॉल होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इनर वॉल कैसी होती है? थिक होती है। ये वाली जो अंदर वाली दीवारें होंगी ये कैसी होंगी? थिक होंगी। ठीक है। वाइल द आउटर वॉल आर थिन, जबकि बाहरी वाली दीवारें कैसी होंगी? थिन होंगी। देख रहे हो, ये वाली कैसी होंगी जो मैं ग्रीन कलर से बनाया हूँ, ये कैसी होगी? थिन होगी। और जो इनर वाली होगी वो कैसी होगी? थिक होगी। हाँ? ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। जो है जो आउटर वॉल होगी वो कैसी होगी? थिक, थिन होगी। और जो इनर वॉल होगी वो कैसी होती है? थिक होती है। ठीक। नेक्स्ट, द गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय द सब्सिडियरी सेल्स। किससे सराउंडेड होगा? सब्सिडियरी सेल से। ठीक है। दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। अब ये सब्सिडियरी सेल्स क्या होती हैं? कुछ एपिडर्मल सेल्स विशिष्ट प्रकार की हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, जो गार्ड सेल्स के चारों ओर पाए जाएंगे, उन्हें हम लोग सब्सिडियरी सेल्स कहेंगे। द पोर्स, द गार्ड सेल्स एंड द सब्सिडियरी सेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द स्टोमेटल apparatus। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। देखिए मैंने क्या बताया, ये क्या हो गए आपके बेटा? गार्ड सेल्स हो गए। इसमें दो वॉल होती हैं, एक आउटर और दूसरी कौन सी हो गई? इनर हो गए। गार्ड सेल्स हो गए। हाँ। और गार्ड सेल्स के अंदर जो आप लोग देख रहे हो ये छोटे छोटे डॉट जो हैं वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं। गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट। और बाहर की तरफ क्या हो गए? एपिडर्मल सेल्स। और ये कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, जो गार्ड सेल्स के पास होती हैं, ये वाले जो सेल्स हो गए ये मॉडिफाई हो जाती हैं स्पेशली, तो इन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। और गार्ड सेल्स और गार्ड सेल्स हो गया। इसके अलावा जो है सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है। सब्सिडियरी सेल्स और जो पोर्स होते हैं ना, ये तीनों मिल करके क्या बना लेते हैं? ये तीनों मिल करके स्टोमेटल अपार्टस क्या बनाते रहते हैं? स्टोमेट स्टोम स्टोमेटल अपार्टस। स्टोमेटल अपार्टस क्लियर हो गया इतना? एंड हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड्स? अब देखिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। पहले तो हम लोग गार्ड सेल्स थोड़ा सा बनाएं, स्टोमेटा बनाएंगे। देखो ये स्टोमेटा हो गया। और इसके अंदर क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट रहेगा। क्लोरोप्लास्ट। बाहर की तरफ हम लोग क्या बना देते हैं? एपिडर्मल सेल्स।
सब्सिडियरी सेल्स भी बना सकते हो यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स। अभी तो फिलहाल इतना है। अब देखिए जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। हाँ, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टोमेटा क्या करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होगी माने स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। कैसे ओपन होंगे? ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करेंगे? ये लोग वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो गार्ड सेल्स फूल जाएंगे। अब जब फूल जाएंगे तो स्टोमेटा क्या होगा? बाहर की तरफ खींचेगा जो है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होगा? बाहर की तरफ खींचेगा। अब देखते हैं हम लोग जब प्लांट्स क्या करते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होगी तब क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है तो स्टोमेटा क्या हो गए? क्लोज हो गए। और कैसे क्लोज हुए? जो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर था ना, वो वाटर क्या हुआ? यहाँ पे निकल गया ना, ये मतलब अंदर का जो वाटर था वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे कि नहीं? सिकुड़ जाएंगे कि नहीं बेटा? जब सिकुड़ जाएंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब एब्जॉर्ब करता है? जब फोटोसिंथेसिस इसको परफॉर्म करना रहता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या था। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं? द प्लांट्स ओपन्स ओपन्स दीज पोर्स। कौन से पोर्स? स्टोमेटा। स्टोमेटा when it needs carbon dioxide for photosynthesis and closes these pores when it does not need carbon dioxide। और इसको कब बंद कर लेते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ये किसका फंक्शन होती है? गार्ड सेल का फंक्शन होती है। ठीक है, गार्ड सेल ही तो ओपन और क्लोज कर रहे हैं स्टोमेटा को। when water flows into them, अभी मैंने बताया जब वाटर अंदर की तरफ जाएगा then the guard cells swell causing the stomatal pore open। क्या करते हैं? stomatal pore को ओपन कर देते हैं। if the guard cells shrink, अगर guard cells shrink कर जाते हैं तो स्टोमेटा क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे ना। और कब श्रिंक करेगी? जब इनसे वाटर बाहर निकलता है। तो स्टोमेटा का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स। जो पत्तियां होती हैं वहाँ से जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? इन्हीं पोर्स के थ्रू होगा। किस लिए होता है गैसेस एक्सचेंज? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और जो लार्ज अमाउंट में वाटर है जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किए थे वो भी कैसे बाहर निकलते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। और कहाँ से निकलेंगे? स्टोमेटा से ही निकलेंगे। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।